मंदिर नहीं है, ये भारत की सभ्यता की स्मृति है। सोमनाथ हिंदुओं के मुंह पे वो काला कलंक है कि इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटने से भी अपने आप को नहीं बचाया। महमूद गजनवी को सबसे पहले तो सैल्यूट है भाई, इनको इनके सामने इनके भगवानों की औकात दिखा रहा था, लेकिन ये तब भी नहीं माने। सोमनाथ का जो मंदिर है ना, वो हिंदुओं के लिए ऐसी है जैसे सीता के हाथ में दो लव कुश। जीवित, जागृत और अटल। भारत की आत्मा तो देखो सोमनाथ के मंदिर में, ये वो सोमनाथ का मंदिर है जिसको 17 बार बिल्डोज करा गया। गजवा में तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आखिरी बार जितने भी लड़ भगते चले जाओ सोमनाथ, अगली जनरेशन को मुश्किल नसीब हो। समझने के लिए किसी इतिहास की किताब का सहारा जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक शब्द पर। बिल्कुल भाई, इतिहास की किताबों में जो इस मंदिर या इनकी पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदू कभी भी इतिहास की किताब नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो पढ़ेगा तो इसको वो कलंक दिखेगा, ये वो सबसे पहले हिंदुइज्म छोड़ेगा। फेलियर्स ऑफ भगवान वो सबसे पहले दिखेगा, फिर फेलियर्स ऑफ इनके पूर्वज, जो ये पूर्वज कर रहे होते, बहन बेटियां पेश करने वाले, तो इनके इतिहास की बुक से ये जब भी कन्नी कतराते, इनको पता अगर इतिहास की बुक जिस दिन खुल गई तो भैया इसमें वैसे ही रोना है जैसा 1947 के बाद अब तक कश्मीर में और आगे पीछे हिंदुओं का रोना रहा है। याद होता है सोमनाथ, और उस शब्द के साथ ही हजारों वर्षों की आस्था, पीड़ा, पुनर्निर्माण और आत्मबल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित लेख पढ़ा तो आश्चर्य हुआ। कभी कभी हम अपने ही इतिहास के प्रति अबोध रहते हैं, कभी जानकर कभी अनजाने। 2026 को शुरू हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ठीक 1000 वर्ष पहले इतिहास में इस्लामी आक्रांता ने भारत की सभ्यतागत स्मृति पर पहला संगठित प्रहार किया था, सोमनाथ पर। सन 1026 में महमूद गजनवी जब सोमनाथ पहुंचा तो यह कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं था, यह इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आती भाई, अमेरिका अफगानिस्तान में हारा वो बोलता है क्योंकि भाई हम तो 7 समंदर पार से आए थे, हम जब भी उस तरह का डैमेज नहीं दे पाए। अबे महमूद गजनवी तुम्हारे इंडिया का था, कहां से आ रहा था वो? तो 7 समंदर पार ही ऐसे आ रहा था, वो तो एक अलग कल्चर से आ रहा था। तुम लोग जो वहां के लोकल्स रह रहे थे, छोड़ो, मेरे को तो पता है तुम लोग खुद भी मानते तुम्हारे भगवान एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अपने आप को क्या ही बचाते, पत्थर की मूर्तियां। तो तुम्हारे उस टाइम के लोकल किधर घुसे हुए थे? सीता की किस गुफा में घुसे हुए थे भाई? अपने उस टाइम के लोकल्स से सवाल करो। एक 7 समंदर पार से आया हुआ बंदा तुम्हारे को ढा के तुम्हारे सोमनाथ के मंदिर को 1000 अफसरियों के पास भेज गया और तुम लोग गाय का मूत पीते रहे हो। लॉजिक का शुद्ध रूप था, आस्था को तोड़ो, प्रतीक को नष्ट करो और समाज अपने आप झुक जाएगा। शिवलिंग को खंडित किया गया, मंदिर को लूटा गया, हजारों लोगों का नरसंहार हुआ, पर यह आक्रांता से एक ऐतिहासिक चूक हुई। यह अरबिस्तान या फारस नहीं था, यह भारत था। गजनवी जिन इब्राहिमिक विचारों पर चलता था, उसका एक मूल सिद्धांत सरल है, एक सत्य, एक ईश्वर, एक पुस्तक, और जो अलग है उसे मिटाना ही मुक्ति है। इसी सिद्धांत पर इजिप्ट, मेसोपोटामिया, फारस, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया की सभ्यताएं गायब हो गई। उनके देवता संग्रहालयों में हैं, उनकी स्मृति पुस्तकों में। और अरे तो उनके देवता भी तुम्हारी तरह के देवता थे ना भाई, मिट गए। तुम्हारा बताओ ना, पाकिस्तान के पूरे हिस्से में बता कौन सा तेरा शिवलिंग आज तक निकला है? गटर की नाली से, केचुए के पेट से, कहां से शिवलिंग निकला है? ये क्या वजह है? सारे शिवलिंग इंडिया से बरामद हो रहे भाई। फिर तो तुम लोग ये मानो कि जितना भी तुम्हारा भारत था अभी इस टाइम 1947 के बाद है, इतनी जगहों पे भगवान थे। फिर तुम लोग ये मानो। अबे ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं कहीं से निकलता? जब देखो इंडिया में किसी नाली में, किसी गटर के कीड़े में से, किसी गटर के अंदर से, नाली के कीड़ों के पेट से शिवलिंग निकल रहा। तो ये क्या शिवलिंग क्या चीज है भाई? मतलब शिव का कटा एक बार था, मिल पता नहीं कहां से रहा है भाई। अपनी सीताओं को भी एक दफा हाथ मार के देख लो, कहीं उसके अंदर से भी एक ना बरामद हो। उनका जीवन समान सोमनाथ को भी इसी सूची में डालने की कोशिश की गई, और यही भारत ने इतिहास को चुनौती दी। गजनवी के बाद आक्रमण रुके नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा, औरंगजेब, हर शासक का तरीका एक जैसा था, मूर्ति तोड़ो, मंदिर गिराओ और इसे आज की भाषा में कहें तो मकसद पूर्ण करो। ये कोई अपवाद नहीं था, ये आइडियोलॉजी ड्रिवन डिस्ट्रक्शन था। लेकिन हर बार जब सोमनाथ गिराया गया तो आइडियोलॉजी थी,
सवाल ये होता है कि एक आइडियोलॉजी लेके इसने कहा महमूद गजनवी आया, इब्राहिमिक आइडियोलॉजी लेके एक ईश्वर वाली। सही है भाई, मान लिया जा, तेरी बात रख लेता हूं मैं, 2 टाइम के लिए पजीतन तेरी बात रख ली। पजीतन से ये पूछे 33 कोटि भगवान, भाई तेरे तो भगवान 33 थे, चल मैं 33 करोड़ भी नहीं बोल रहा, 33 थे। महमूद गजनवी इब्राहिमिक आइडियोलॉजी लेके आया एक ईश्वर वाली। अबे ये एक ईश्वर वाला 33 कोटियों को पटक पटक के पेल के निकल गया, वो कहां गए वो? हम तुम्हारी बात तब ये मानेंगे कि महमूद गजनवी वाली जब तुम बोलोगे वाकई भाई 33 कोटि एग्जिस्ट नहीं करते थे, नहीं आए। ऐसे तो फिर ये चुरन बेच रही है अपना इतिहास की किताब, इसने शुरू में बोल दिया कोई ना खोलना हिंदू, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है जैसे सीता के हाथ में 2 कलंग आए थे लव कुश, उसी तरह की कहानी मिलेगी, दिल जलेगा। कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना इस कॉन्क्वेस्ट मॉडल में नहीं की गई थी। हिंदुओं ने पुनर्निर्माण किया, ना किसी खलीफा के आदेश पर, ना किसी सल्तनत की अनुमति से, बल्कि खलीफा तुम्हारे में होगी। कौन है भाई तेरा खलीफा, तुम लोग बताओ। अबे पृथ्वीराज चौहान से लेके सारे तो घोड़े की गाफ पे बांध बांध के अफगानी, तुर्क, अरब सभी लेके जाते रहे। तुम्हारे में तो खलीफा बनोगे, मतलब तुम्हारी जमीन के आज तक टुकड़े हुए, हिंदुइज्म हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा पाया, ये खलीफा बनाएगी, खिलाफतें चलाएगी। अबे क्या पिद्दी और क्या उसका शोरवा भाई। इसलिए कि सनातन सभ्यता लीनियर नहीं है, वह चक्रीय है। हम पराजय को अंत नहीं मानते, हमारी सभ्यता विनाश को विराम नहीं मानती। हर विध्वंस के बाद हम स्वयं को फिर खड़ा करते हैं। सोमनाथ इसका प्रमाण है। अहिल्याबाई होलकर का नाम यहाँ एक फुटनोट नहीं है, वह हिंदू प्रतिरोध की आत्मा है। जब सत्ता इस्लामी थी, जब मंदिर निर्माण अपराध था, तब एक हिंदू रानी अपनी संसाधनों से, अपने संकल्प से सोमनाथ की पूजा की व्यवस्था करती है। यह रेबेलियन नहीं था, यह सिविलाइजेशनल। पता नहीं भाई इनकी कहानियां कौन सी। यकीन करो जो इनके ऊपर महमूद गजनवी की जो नस्लें, वो अगर ये वीडियो देख रही हो, इस पजीतन के मुंह में अपना शिवलिंग घुसाएगी और इसकी माँ के मुंह से निकलेगा वो शिवलिंग। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है। बाबे जब मंदिर ही नहीं रहा तो फिर वो पूजा क्या शिव के कटेल की कर रही थी भाई। फ्यूचर था, यह आक्रांता और उसकी असभ्यता के सामने झुकने से इनकार करना था। स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक सोमनाथ को केवल एक इतिहास की त्रासदी की तरह देखा गया, पर हाल के वर्षों में इस दृष्टि में स्पष्ट परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 मूर्तियां पेली थी भाई। आज भी जो पाकिस्तान स्टडीज है, सोशल स्टडी, पीएसटी जिसको बोलते हैं, 9th-10th के स्टूडेंट जाके पढ़ लो, पूरा महमूद गजनवी और सोमनाथ का वाकया लिखा हुआ है। कैसे ये भागे थे, बहन बेटियां छोड़ के भागे थे ये। अपने लेखन और सार्वजनिक वक्तव्यों में सोमनाथ को विक्टिमहुड नैरेटिव से बाहर निकालकर उसे सिविलाइजेशनल रेजिलियंस के प्रमाण के रूप में रखा। उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यह बात स्पष्ट कही कि 1026 केवल एक आक्रमण नहीं था, बल्कि भारत की स्मृति और आत्मा को तोड़ने का प्रयास था। और ये 33 कोटियों को जलील और मट्टी पलीत करके दिखाने का भी था प्रयास भाई, जो कि कामयाब हुआ। सबने छोड़ा हिंदुइज्म। कितने रह गए ये हिंदू, आप नोट करो ना, कितने रह गए। डिक्लाइन फेस पे 4थे नंबर पे, 3रे नंबर पे एथियस्ट बैठे हुए भाई। प्रयास असफल रहा। यह बदलाव मामूली नहीं है, यह संकेत है कि आज का भारत अब आक्रमणों को केवल सहानुभूति के साथ नहीं देखता, बल्कि उन्हें सभ्यता, बल्कि ये कह के भाग जाता है कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे की निरंतरता के प्रमाण की तरह समझने लगा है। आज जब 1026 के आक्रमण को पूरे 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं, तब तुलना और भी स्पष्ट है। आक्रमण 1000 साल पहले इनकी गिरत का जनाजा निकाल के गया था। महमूद गजनवी को एक बार फिर सैल्यूट है। स्मृति में नहीं, चेतना में नहीं, केवल इतिहास की फुटनोट्स में है। और सोमनाथ उस इतिहास के शिखर पर वे आज भी पूजित है, जीवित है। और ये गजनवी वो ये कि गजनवी के नाम से जो बाजार था उसमें इनकी माँ बहनें 5-5 रुपए में बिकती थी भाई। सागर की लहरों की तरह बार बार उठता हुआ आज का भारत भी उसी मोड़ पर खड़ा है। अंतर इतना है कि आज तलवारें नहीं है, पर आइडियोलॉजिकल प्रेशर है। आज आक्रमण सैन्य नहीं, नैरेटिव के रूप में होता है। उसी असभ्य मानसिक नहीं सैन्य हुआ था अभी, तो ऐसे नहीं, तो भाग यहाँ से 8 महीने पहले हुआ था। उसमें वही रिजल्ट निकला जो 1000 साल पहले निकला था। तो बदला कुछ भी नहीं है। तलवार से ड्रोन, मिसाइल इन पे आ गया, रिजल्ट वही निकला भाई। रिश्ता वही, सोच नहीं।
सभ्यता का आधुनिक संस्करण। अपनी स्मृति से शर्मिंदा रहो, अपने प्रतीकों को बोझ समझो। सोमनाथ हमें याद दिलाता है जो सभ्यता अपने प्रतीकों से कट कैसे सरेंडर करा जाता है वो याद दिलाता है। ये हर इतिहास की बुक में मिलेगा, हर हिस्ट्री की बुक में मिलेगा कि सोमनाथ के टाइम ये कहाँ थे भाई, किस सीता की गुफा में घुस गए थे। जो 10 सुराग रावण कर गया था सीता माता के इनकी, उस टाइम हिंदू कहाँ घुस गया था उन 10 में से। जाती है वह लुप्त हो जाती है, और जो ने संभाल कर रखती है वह भविष्य बनाती है। सोमनाथ इज नॉट नॉस्टैल्जिया, इट इज अ वार्निंग एंड इट इज अ प्रॉमिस कि यह सभ्यता नॉस्टैल्जिया नहीं भाई, माथे का काला कलंक बोलो। ना पहले मिटी थी ना आगे मिटेगी, क्योंकि यह केवल आस्था नहीं, आस्था जनित स्मृति से संचालित अस्तित्व है। अरे भैया तो तेरी मिटी नहीं मिटी, ये मेरे को ये बता कि कश्मीर के अंदर तेरे मंदिर कितने रह गए। या आज के दौर की बात कर लेते, छोड़ सोमनाथ को, उसने तो जाना ही जाना है। गजवा हिंद में तुम सब ने मट्टी में मिल ही जाना है भाई। अभी बता इस दौर में तेरे कितने मंदिर रह गए।